हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले के लेक्चर में क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ लिया था लेंस फार्मूला। ओके, लेंस फार्मूला का डेरिवेशन याद रखना है आपको, 1/f = -1/u + 1/v। और उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला मिले थे हमें, एक था m = h'/h और जो दूसरा मिला हमें वो था v/u। उसके बाद पढ़े थे हम पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो p = क्या आएगा? 1/f। यहाँ पे ये भी याद रखना था कि पावर अगर आपको डायोप्टर में चाहिए, पावर का ऐसा यूनिट है डायोप्टर, बट अगर पावर आपको डायोप्टर में चाहिए तो जो फोकल लेंथ है वो कंपलसरी मीटर में होनी चाहिए। सेंटीमीटर में है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही आप फॉर्मूला में रखो। ओके, अब इतना याद रखोगे तो यहाँ पे जो हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम लेंस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ओके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 176 पे है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं n से डिनोट करूँ तो n = क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें फाइंड करनी है। अब क्या क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम डिनोट करते हैं c से, तो c = 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज गिवन बाय c/v। अब हमें क्या चाहिए? v। तो v = c/ क्या करना पड़ेगा? n। और c क्या है? 3 × 10⁸ और n क्या है? 1.5। तो उस हिसाब से हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मिलेगी 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये मीटर/सेकेंड यूनिट लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज हाफ मार्क कट सकता है आपका। ओके, तो ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 184 और क्वेश्चन नंबर है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2। पेज नंबर 184 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2। ओके, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it। अभी देखो, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आप जो भी वैल्यू लिख रहे हो वो एज पर साइन कन्वेंशन होनी चाहिए। सपोज मुझे दिया है v इमेज डिस्टेंस। ओके, समझना, मेरे पास है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को मैं v से डिनोट करता हूँ, वो मुझे दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। बट अब ये प्लस लेना या माइनस लेना वो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? तो देखो, सपोज ये लेंस है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या बोला गया है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये वर्ड्स पे ध्यान देना है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल है इसका मतलब क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें से जो रेज पास हो रहे हैं वो रियल रेज एक जगह पे मिल रहे हैं। अब रियल रेज कब मिल सकते हैं? जब रेज है वो रिफ्रैक्ट होके ऑपोजिट साइड चले जाए, तभी तो आपको ये इन्वर्टेड इमेज मिलती है। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u अगर यहाँ पे है और उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं तो जो ऑपोजिट साइड मुझे इमेज डिस्टेंस लेना पड़ेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। समझ में आया?
तो ये रियल एंड इन्वर्टेड जो वर्ड दिया हुआ था उसकी हेल्प से हमें पता चला कि इमेज है वो ऑपोजिट साइड मिल रही है, और ऑपोजिट साइड मिल रही है इसलिए मुझे इमेज डिस्टेंस लेना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे हैं नेगेटिव। क्लियर? ओके, ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड? इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझना अभी, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो हमें फाइंड करना है, और हमें एक यहाँ पे हिंट दी हुई है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। तो यहाँ पे एक हिंट दी हुई है, h डैश है वो क्या है, h। हाइट सेम है, बट आपको ये भी बोला गया है कि इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब क्या, समझना कि ये लेंस है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये इन्वर्टेड इमेज हो गई। अब मैं ये h ले लूँ तो ये h डैश, अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो h अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो h डैश मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा। तो मतलब आपको ये दिया हुआ है कि h डैश इक्वल टू माइनस ऑफ h है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जितनी तो है ही, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इमेज है वो इन्वर्टेड है। तो यहाँ से क्या मुझे पता चलेगा, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मैग्नीफिकेशन है। समझना, ये हो गई हाइट ऑफ इमेज। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। चलो, मैग्नीफिकेशन है वो क्या होगा, तो मैग्नीफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूला है, m इक्वल टू, एक फॉर्मूला है h डैश बाई एच और दूसरा फॉर्मूला है v बाई यू, दोनों को इक्वलाइज कर दो। तो चलो h डैश, तो उसकी जगह पे मैं माइनस h लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई h तो था ही, v 50 था और u मुझे फाइंड करना था, h कैंसिल आउट हो गए, तो u मुझे क्या मिला, -50 सेंटीमीटर। अब याद करो, कॉन्वेक्स लेंस में एक ही ऐसा केस था जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज सेम मिल रही थी और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड मिल रही थी। कौन सा, तो ऑब्जेक्ट एट C एंड इमेज इज ऑल्सो एट C, बट दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑपोजिट साइड होंगे। ओके, मतलब क्या हुआ कि ये जो हमें डिस्टेंस मिला है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सॉरी हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फोकल लेंथ है वो इसकी हाफ मिलेगी, बट ये तो सिर्फ बोलने में हमने प्रूव किया, एक्चुअल में हमें मैथमेटिकली ये प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइंड करने के लिए कहा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, फोकल लेंथ। समझना, मतलब पावर ऑफ लेंस भी मुझे फाइंड करना है। ओके, और पावर ऑफ लेंस के लिए मुझे ज़रूरत है फोकल लेंथ f की, और फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला। ओके, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू -1/u प्लस 1/v, -1/u क्या था, -50 प्लस 1/50। देखो ये फर्स्ट स्टेप है वो भी माइनस माइनस होके क्या हो गया, प्लस ही हो गया। 1/50 प्लस 1/50 दैट इज 2/50, ये 1/f मिला ना। समझना, 1/f मुझे मिल रहा है यहाँ पे 2/50, मतलब 1/ मैं 25 बोल सकता हूँ। उस हिसाब से मुझे f मिला 25 सेंटीमीटर, बट उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर में, मतलब 0.25 मीटर। ओके, और रिमेनिंग जो है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। मुझे क्या फाइंड करना था, पावर ऑफ लेंस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप राइट जा रहे हो, तो कॉन्वेक्स लेंस दिया था और फोकल लेंथ पॉजिटिव मिली, अगर नेगेटिव मिले तो समझ लो कहीं ना कहीं पे गलती की हुई है। सेम वे ऐसे ही
यहाँ पे u मुझे नेगेटिव मिला, अगर पॉजिटिव मिले मतलब समझ लो कि कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुई है। ओके, तो पावर ऑफ लेंस p इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/f 1/0.25। तो मतलब क्या हुआ, पावर क्या मिलेगा मुझे, 4 डायोप्टर पावर मिला मुझे, 4 डायोप्टर। ओके, तो मेरे दोनों आंसर यहाँ पे आ गए। कौन कौन से थे, एक u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर और दूसरा मुझे पावर फाइंड करना था, वो मुझे मिल गया 4 डायोप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेज नंबर 184 इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस। समझना, मुझे क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, f इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 मीटर। अब ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, तो यहाँ पे ध्यान दो, कॉन्केव वर्ड आया, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। ओके, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, p इक्वल टू 1/f। सबसे पहले चेक कर लो कि 1/f की वैल्यू है वो मीटर में है, हाँ है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/-2, उस हिसाब से मुझे पावर मिलेगा -0.5 डायोप्टर। ओके, ये आंसर। अब देखते हैं एग्जाम्पल 10.3। एग्जाम्पल 10.3, अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। डिटेल लिखते जाते हैं साथ साथ। कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव वर्ड आया मतलब फोकल लेंथ क्या आएगी, -15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। समझना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है, बट इमेज डिस्टेंस क्या लेना। तो कॉन्केव लेंस में दो ही केस थे। एक केस था कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज मिलेगी मुझे कहाँ पे, यहाँ पे एफ के ऊपर। अब ये केस तो यहाँ पे है नहीं। दूसरा केस कौन सा था कि ऑब्जेक्ट आप बिटवीन ओ टू इन्फिनिटी कहीं पे भी रखो, इमेज आपको यहाँ पे मिल रही थी ओ एंड एफ के बीच में। क्लियर, मतलब क्या हुआ इससे कि ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लेना है नेगेटिव, तो फिर इमेज डिस्टेंस भी आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि सेम साइड इमेज मिल रही है। इन शॉर्ट, कॉन्केव लेंस में किसी भी केस के लिए जो इमेज है वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट जिस साइड रखोगे उसी साइड मिलेगी। और अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव बोल रहे हो तो कंपलसरी इमेज डिस्टेंस को भी नेगेटिव बोलना पड़ेगा। ओके, तो v हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और वो हमें लेना पड़ेगा -10 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, सिंपल लेंस फॉर्मूला यूज़ करो। एक और चीज़ हमें पूछी है, देखो, अल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, मतलब हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। ओके, तो अभी लेंस फॉर्मूला से हम स्टार्ट कर देते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। अब 1/f क्या दिया हुआ है हमें, -15 -1/u प्लस 1/v क्या दिया हुआ है हमें, -10। तो 1/u अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँ तो वो पॉजिटिव बन जाएगा और 1/15 उधर जाके पॉजिटिव बनेगा, मतलब ये 1/15 माइनस 1/10। ओके, तो इस हिसाब से 1/u क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 10 - 15 मतलब -5 डिवाइड बाई 15 इंटू 10। समझो ऊपर क्या कर रहे हैं, 10 - 15 और नीचे क्या कर रहे हैं, 15 इंटू 10 मतलब -5/15 इंटू 10। और मैं ये भी कर सकता हूँ 5 3 जार
15 और 10 इंटू 3 मुझे क्या मिलेगा 30। ये 1/u मुझे मिल रहा है -1/30, तो u क्या मिलेगा -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेरा आंसर नेगेटिव आया, मतलब साइन में कहीं पे गड़बड़ नहीं है। एक और चीज़ मुझे फाइंड करने के लिए बोला है, कौन सा है, तो फाइंड करने के लिए कहा है मैग्नीफिकेशन, तो वो भी हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। चलो, मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू फॉर्मूला क्या है v/u, और v क्या था -10, u कितना मिला -30। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1/3, मतलब m मुझे मिला पॉजिटिव और वो भी 0.33333 आता जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन मुझे मिला 0.33 और वो भी पॉजिटिव। और एक चीज़ और याद रखना कि कॉन्केव लेंस के केसेस में इमेज ऑलवेज आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है। अब इरेक्ट इमेज मिलती है मतलब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल 10.4 देखते हैं। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। मतलब h मुझे लेना है पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी मुझे लेनी है पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, तो ये आएगा -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। नेचर, पोजिशन मतलब v, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज h', और मैग्नीफिकेशन m से डिनोट करते हैं तो m। इतनी चीज़ें हमें फाइंड करनी है और लास्ट में हमें एक साथ आंसर लिखना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे लेंस फॉर्मूला से। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। वैल्यू डाल देते हैं, 1/f की जगह पे क्या डालना है +10, -1/u नेगेटिव लिया है हमने -15 और प्लस 1/v। v हमें फाइंड करना है, तो 1/v एज इट इज़ रखूँ तो 1/10। समझो कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है ये, तो वहाँ पे 2 नेगेटिव साइन है, मतलब वो वैल्यू बन रही है पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव वैल्यू को मैं इधर से इधर लेके आऊँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ कुछ ऐसे, तो वो पॉजिटिव है बट उस तरफ जाके वापस फिर से क्या बन जाएगी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -1/15। तो ये आप अगर सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा 1/v इक्वल टू 1/30। तो आपका आंसर आएगा v इक्वल टू 30। ये आप खुद कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज मुझे मिल गई 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर है और पॉजिटिव वैल्यू क्या दिखाती है कि ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा है उससे ऑपोजिट साइड मुझे इमेज मिल रही है। अब ऑपोजिट साइड मिल रही है उसका मतलब क्या हो गया कि ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, उसका नेचर जानना था, पता चल गया रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन फाइंड करनी थी, पता चल गई 30 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। तो मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में भी कुछ इस तरह ही लिखना पड़ेगा, द पॉजिटिव साइन ऑफ v shows that
the image is formed at a distance of 30 centimeter on the other side of the optical center. Okay, hence लिख सकते हो कि the image is real and inverted. क्लियर? चलो हमें कौन कौन सी डिटेल मिल गई यहाँ पे? तो एक हमें नेचर जानना था, ये मिल गया, v मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है? h डैश और एक मैग्नीफिकेशन। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन। ओके, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू m इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है v बाई u। v हमें दिया हुआ है 30 और u है -15। v हमें यहाँ पे मिला था +30 और u हमें दिया हुआ है -15। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मुझे मिली -2। अब यहाँ पे देखो, मैग्नीफिकेशन है वो हम दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है उसकी साइन, मतलब ये प्लस और माइनस, और एक होता है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमने जो 2 रखा है वो। अब प्लस और माइनस साइन से क्या पता चलता है? अगर प्लस साइन है मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज भी ऊपर की तरफ है। मतलब कौन सी इमेज हो गई ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर नेगेटिव साइन है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ और इमेज है वो अपोजिट साइड मिलेगी, तभी ये आंसर आ सकता है नेगेटिव। तो यहाँ पे इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। चलो, साइन से हमें नेचर पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का नेचर मैग्नीफिकेशन की साइन से मिल जाएगा आपको। और जो मैग्नीट्यूड है उससे क्या पता चलेगा? मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 2 और साइन है नेगेटिव, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इतना है तो हाइट ऑफ इमेज उससे डबल बड़ा होगा, और नेगेटिव साइन है इसलिए इन्वर्टेड भी होगा। क्लियर? मतलब हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितने ज़्यादा टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है वो हमें मैग्नीट्यूड से पता चलता है। ओके, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ मैग्नीफिकेशन की वैल्यू से मिल सकती है। अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, मैग्नीफिकेशन भी मिल गया, अभी और हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था h डैश, मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो फिर से वही फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का यूज़ करते हैं, बट फॉर्मूला पहले था v एंड u से रिलेटेड, अभी हम लेते हैं हाइट से रिलेटेड, मतलब h डैश डिवाइड बाई h। अब हमें h डैश फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? m इंटू h, और m की वैल्यू है हमारे पास -2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आपका फाइनल आंसर आया -4 सेंटीमीटर। ओके, h डैश इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इमेज के बारे में कुछ ऐसा लिख सकते हो कि द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, दूसरा क्या लिख सकते हो आप? दूसरा लिख सकते हो उसके साइज़ के बारे में। तो साइज़ क्या रहेगी? 2 टाइम्स एनलार्ज्ड। ओके, द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड and 2 times enlarged. Okay, the image will be real, inverted and 2 times enlarged. ये आपका फाइनल आंसर रहेगा।
तो यहाँ तक हमारे टेक्स्ट बुक में जितने इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स थे वो फिनिश हुए। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स है उन सब का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।